तो आज आए हुए हैं हम लोग वुहान इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में, जो कि TCL का है, जहां पर ऑटोमेटिकली ये वाली फैक्ट्री TCL के एसीज को रेडी करती है। तो प्रोसेस चेक करते हैं कि कैसे ये TCL के एसीज बनते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, इन्होंने हमें अपना जो लैब है वो विजिट करवाई और इस लैब में सबसे पहला पार्ट था हाई प्रेसिशन एंथैल्पी डिफरेंस लैब, जहां पर आउटडोर और इंडोर को टेस्ट किया जा रहा था और आउटडोर को 66 डिग्री टेम्परेचर पर रख के चेक किया जा रहा था कि वर्क कैसा कर रहा है और उसकी सारी मेजरमेंट बाहर वाली साइड पर भी मिल रही थी। लेकिन भाई यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, 66 डिग्री सेल्सियस पर। तो फिर उसके बाद हमने इंडोर को चेक किया और इंडोर यूनिट के अंदर 26 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको चेक किया जा रहा था, उसकी थ्रो, उसकी कूलिंग। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, एसी जब भी हम लोग बाय करते हैं उसकी थ्रो का तो हमें पता होता है, लेकिन वो थ्रो नॉइस कितना क्रिएट करती है ये भी यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा था। उस थ्रो की डेसिबल्स मतलब लिटरली एक चार्ट दिया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि कितने डेसिबल्स पर एक नेचर का साउंड होता है, कितने डेसिबल पर जो है वो एक प्लेन जो है नॉइस क्रिएट करता है। तो वहाँ उस चार्ट को देखने के बाद हमने एक्सपीरियंस किया एक साउंड प्रूविंग रूम, जहाँ पर माइक लगाया गया था और इस एसी के सामने लगाया गया था, ताकि ये नोटिस किया जाए कि ये नेचर की जितनी जो है वो नॉइस क्रिएट करता है कि नहीं करता, मतलब नॉइस को बैलेंस रख पाता है कि नहीं पाता। तो यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस किया इस इंडोर यूनिट को जो क्रिएट कर रहा था एक बिल्कुल नेचर वाली कैलकुलेशन, क्योंकि ये नॉइस नहीं क्रिएट करता। और उसके बाद हमने एक्सपीरियंस की फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में इंटर होने के बाद जो सबसे पहला पार्ट था भाई, वो इंटरेस्टिंगली इनकी जो कॉपर के पाइप्स होते हैं उनको मोल्डिंग और बेंडिंग करने वाला था। और यहाँ पर फिन्स भी जो है वो तैयार हो रही थी इंडोर्स की और आउटडोर की। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते करते हमारी नज़र पड़ी इस रोबोट पर, क्योंकि ये वाली फैक्ट्री 17,000 पीस डेली बनाती है और 24/7 काम करती है इन रोबोट्स की वजह से। ये रोबोट्स ऑटोमेटिकली एक सामान को उठा के दूसरी जगह भी लेके जाते हैं और कभी भी सोते नहीं हैं, काम करते हैं 24/7। उसके बाद ये इन कॉपर वायर्स को लेके जाया जाता है ऊपर वाले पोर्शन पर इन एलिवेटर्स के थ्रू, और ऊपर जाते ही हमें सबसे पहले TCL की इस मोपिंग रोबोट ने वेलकम किया। फिर हम इंटर हुए इनके असेंबली यूनिट वाली साइड पर, जहाँ पर इन सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। अब ऑटोमेटिकली ये सारा काम किया जाता है, जहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इस आउटडोर के अंदर कंप्रेसर लगाना हो, चाहे पाइप्स की फिटिंग हो, चाहे लीकेज चेक करना हो, गैस फिजिकली ह्यूमन भर रहे थे, बाकी हर चीज़ जो है वो रोबोट करते हुए नजर आए। और यहाँ पर हमने पूरा आउटडोर यूनिट एक्सपीरियंस किया असेंबल होते हुए। और इंटरेस्टिंगली ये रोबोट्स इतने एफिशिएंट है कि अगर किसी यूनिट में कोई लीकेज है या कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली उसको लेफ्ट साइड वाले एलिवेटर पर छोड़ दिया जाता है, बाकी सारे जो है वो फॉरवर्ड चलते रहते हैं। और आगे चल के हमने TCL का जो लोगो लगा होता है आउटडोर पर वो लगते हुए देखा, वो भी एक रोबोट लगा रहा था और रोबोट ही इनकी पैकेजिंग को भी हैंडल करते हैं। और इसी तरीके से इंडोर का भी यही सिस्टम चलता हुआ नजर आया, जहां पर एंड पर अगर आप देखोगे तो ये रोबोट्स स्कैन करते हैं पूरे बॉक्स को। अगर बॉक्स में कोई चीज़ मिसप्लेस है या गलती से आ गई है तो ये रोबोट्स उसको भी स्कैन करके बता देते हैं कि दिस इज नॉट रेडी फॉर अ सेल। लेकिन उसके बाद हमने एक्सपीरियंस किया TCL का शोरूम, और शोरूम में इंटर होते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई सिर्फ डोमेस्टिक एसीज नहीं बनाता TCL के पास कमर्शियली यूनिट्स भी होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ एसीज वैरायटी हमें देखने को मिल रही थी, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, चाहे वो टावर एसीज हो, चाहे वो कमर्शियल एसी हो। और लास्ट पार्ट तो भाई बिल्कुल क्रेजी था, जहां पर मैंने इतने बड़े बड़े एसी एक्सपीरियंस किए जो कि बसेस में यूज़ किए जाते हैं, ट्रेन्स में कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में यूज़ किए जाते हैं। और 180 किलोवाट तक का आउटडोर हमने यहाँ पर देखा TCL की तरफ से। तो TCL इज पेइंग अ वेरी गुड पार्ट इन एयर रेवोल्यूशन। और ये रही TCL की एयर रेवोल्यूशन 2025 कॉन्फ्रेंस, जहां पर हमने आज विजिट किया है फैक्ट्री का। लेकिन कल हम एक्सपीरियंस करेंगे TCL का आने वाला AC, जो कि TCL फ्रेशन 3.0 है। तो डोंट मिस आउट नेक्स्ट रील।